Disclaimer: this video is only meant for entertainment purposes. Whatever topics or ideas discussed in this video in no way represents any personal opinions or bias. It's completely based on researched articles and related information which is freely available on the internet. We do not support or promote any political ideas or agendas through our content. जिबली स्टूडियो के सबसे जाने माने एनिमेटर स्लैश क्रिएटर इसाओ टाकाहारा का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कभी भी रियलिटी बनने नहीं दिया गया, बिकमिंग द लॉस्ट मीडिया ऑफ स्टूडियो जिबली। Hey everyone, this is Yotaku Orange and welcome back to another episode of Lost Media। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इसाओ टाकाहारा के बॉर्डर 1939 के बारे में, जो कि ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज का एक फॉलो अप प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इसे प्रोडक्शन में जाने से पहले ही ड्रॉप कर दिया गया। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज के ऑलमोस्ट एक साल रिलीज होने के बाद इसाओ टाकाहारा ने अपने जिबली स्टूडियोज के साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट किया, जहां पर ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ने जापान के पोस्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को दिखाया था। वहीं बॉर्डर 1939 की कहानी उस समय को पोर्ट्रे करती है जब जापानीज इंपीरियल आर्मी के सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया था। ये टॉपिक उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था और अगर इस फिल्म को रिलीज किया गया होता देन इट वुड हैव बीन ए ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट मूव इनटू अ टॉपिक जो कि जापानीज एनिमेटर्स ने हमेशा से ही अवॉइड करने की कोशिश की है। बॉर्डर 1939 की स्टोरी वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज ऑक्यूपाइड सोल पर बेस्ड है। अकियो को एक दिन सडनली पता चलता है कि नोबुहिको, जो कि उसका एक दोस्त था और जिसकी मिलिट्री एकेडमी के एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वो अभी भी जिंदा है। नोबुहिको के करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए वो मंचूरिया जाता है, जहां पर उसे पता चलता है ऑल्दो नोबुहिको एक जापानीज फैमिली से बिलोंग करता है, पर वो एथिकली एलमोंगल था एंड ही हैज जॉइंड ए एंटी जापानीज रेजिस्टेंस आर्मी ओवर देयर। और अकियो के इसी सब सवालों की तलाश उसे और इन सब मिस्ट्रीज की ओर ले जाती है, मेकिंग हिम गो थ्रू इवेंट्स वन आफ्टर द अदर। बॉर्डर 1939 इसाओ टाकाहारा की किसी भी मूवी से कम्प्लीटली डिफरेंट थी, विद अ प्लॉट कवरिंग अ वास्ट कैनवस ऑफ कोरिया, चाइना एंड मंगोलिया। बॉर्डर 1939 को लेकर टाकाहारा के कुछ पर्सनल एम्बिशंस थे। पहला, एक रियल वर्ल्ड सेटिंग पर बेस्ड एडवेंचर एनिमे जो कि नॉर्मल साईफाई से कम्प्लीटली डिफरेंट हो, और दूसरा, यंग जापानीज ऑडियंस को जापान के इंग्लोरियस हिस्ट्री का एक चैप्टर के बारे में बताना ताकि वो अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बना सकें इन बोथ पर्सनल एंड नेशनल। बॉर्डर 1939 की स्टोरी एक नॉवल द बॉर्डर पर बेस्ड है, रिटन बाय शिन शिकाटा, जो जापानीज हिस्ट्री के एक बहुत ही बुरे समय को दिखाती है, शेडिंग द लाइट ऑन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस डन बाय द जापानीज इंपीरियलिज्म व्हिच हैज लेफ्ट ए बिटर लेगेसी ऑल अक्रॉस एशिया। इवन अभी भी जापानीज सोसाइटी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टेड है इन इंटरप्रेटिंग दिस डार्क चैप्टर ऑफ जापान्स पास्ट, और यंगर जनरेशन मोस्टली उनके हिस्ट्री के इस पार्ट से कम्प्लीटली इग्नोरेंट है। व्हाट डज इट मीन टू फील अलीजेंस टू अ नेशन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दैट नेशन डज रॉन्ग? सो ये क्वेश्चन एक बड़ा रीज़न था इस फिल्म को बनाने का। अपनी प्रीवियस मूवी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में भी टाकाहारा ने जापानीज जिंगोइज्म को क्रिटिसाइज किया था, बट वो फिल्म मोस्टली पोस्ट वर्ल्ड वॉर के सीन पर बेस्ड था आफ्टर अमेरिकन बॉम्बिंग, ड्यू टू विच इट वाज वेरी सटल। इस वजह से टाकाहारा को कुछ लोगों से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि उनकी मूवीज जापानीज विक्टिमहुड मेंटालिटी को प्रमोट करती हैं वाइल स्केटिंग ओवर देयर अट्रॉसिटीज, और ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर 1939 टाकाहारा का इन्हीं क्रिटिक्स को एक रिप्लाई था। इसाओ टाकाहारा की मूवीज हमेशा ट्राई करती हैं कि वो अपनी ऑडियंस का अटेंशन अपने ऊपर रीडायरेक्ट करती हैं, एंड दिस वन वुड हैव बीन मैनेज्ड टू रेज एन इशू फार इग्नोर्ड बाय द नॉर्मल पॉपुलेस देयर। बॉर्डर 1939 की मूवी को प्रोडक्शन में जाने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया था, mainly the reason being the Japanese public's opinion being against the Chinese Tiananmen Square incident, and this movie being set over there is too risky to be released। बॉर्डर 1939 के प्रोजेक्ट आउटलाइन के अलावा और कोई भी जानकारी इस मूवी के बारे में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इस मूवी से रिलेटेड प्रोडक्शन मटेरियल लाइक डेवलपमेंट आर्ट वर्क और स्क्रिप्ट को कभी रिलीज ही नहीं किया गया, और जब स्टूडियो जिबली से इस मूवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मूवी के ऊपर कुछ भी कॉमेंट करने से मना कर दिया। इन दी एंड, जब बॉर्डर 1939 को ड्रॉप कर देने के बाद टाकाहारा वेंट ऑन टू मेक फ्यू एक्सक्विजिट फीचर फिल्म्स इन जिबली, पर कभी भी कोई ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की जो कि कोई जियोपॉलिटिकल मैटर पे कन्फ्रंट करती हो। ओवरऑल इस मूवी का आइडिया बहुत ही अच्छा था एंड इट्स ट्रूली अ शेम दैट इस फिल्म को कभी भी रियलाइजेशन में नहीं लाया गया। सो इसी के साथ मैं आज के टॉपिक को इधर ही कंक्लूड करता हूँ, एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो आई लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू AN नाइट म्यूजिक, विराज YT, फरहान जायन फॉर बिकमिंग अ चैनल मेंबर, और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं देन चेक आउट द जॉइन बटन बिलो।
तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी या।